जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो। हमारे इस रेगुलर एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। 30 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। अब हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सके। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का खोज किसने की थी। ऑप्शन दिया है मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने और फ्लेमिंग ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का खोज फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे, टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है जंगल में, खेतों में, बाजारों में और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंगल में। टिंडल का प्रभाव जंगलों में ही देखा जा सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिया है साफ जल, गंदा जल, मीठा जल और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंदा जल। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में ही उत्पन्न होते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है साफ जल, गंदा जल, मीठा जल और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साफ जल। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वो साफ जल में ही उत्पन्न होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। हमें बताना है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ऑप्शन दिया है अमीबा, ईस्ट, मलेरिया और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में ही होता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। हमें बताना है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है श्वेत, पीला, हरा और काला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह श्वेत कलर का होता है। जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो तुरंत वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन के क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऑप्शन दिया है उत्पादक, अपघटनकर्ता और सूक्ष्मजीव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। हमें बताना है कि मछली के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4, 3, 2 और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है। हमें बताना है कि किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है बल का, बल आघूर्ण का, शक्ति का और ऊर्जा का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा का जो ऐसे मात्रक होता है वो ऊर्जा का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो दिया है, लेंस के नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया है द्रव्यमान से, आवेश से, ऊर्जा से और संवेग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा से। लेंस के नियम जो है वो ऊर्जा से संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है। हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है आवेश, विभवांतर, धारा और ऊर्जा। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा। ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, प्रकाश की अनुपस्थ तरंग प्राकृतिक पुष्टि करता है। इसका ऑप्शन जो दिया है व्यक्तिकरण को, प्रवर्तन को और ध्रुवण को और वर्ण विक्षेपण को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुवण को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, शहद का निर्माण कौन करती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्यकर्ता मधुमक्खी। शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। ऑप्शन दिया है 21, 23, 44 और 46। इसका राइट आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 46। अगर यहीं पे जोड़ी बोलता तो इसका आंसर 23 हो जाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन बी बारे, विटामिन डी और विटामिन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन ए। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले जो भी छात्र छात्राएं अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से किसमें जल का परागण होते हैं। इसका ऑप्शन दिया है जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कमल। कमल में जल परागण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, कल्याण सोना किसका किस्म है। ऑप्शन दिया है गेहूं की प्रोंत किस्म, सोना, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेहूं की प्रोंत किस्म। यहाँ पे अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। हमें बताना है कि अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है, अपरिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घटता है। ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, निकेल क्या है। हमें बताना है कि निकेल क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लौह चुंबकीय। निकेल जो है वो लौह चुंबकीय है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम और 10 ओम। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में बिहार डीएलएड प्लस बीएड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। इसी के साथ दीजिए अब हमें इजाज़त। जय हिंद।